चिड़िया होती, काश मेरे पास एक बड़ा सा घर होता, काश मैं कामयाब हो चुकी होती, मेरी बेटी तैर सक काश मैं आपकी सहायता कर पाती, काश मैं आपकी इंग्लिश समझ पाती, काश मैं इंग्लिश सीख ली, काश मैं ये काम करती। तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे? आई विश को। आई विश को यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है जो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कैसे क्या करना है। आई विश एक इन जो सारे सेंटेंसेज हम लोग अभी देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो आई विश पर आधारित है, इसको हम लोग पहले कितने भागों में बांटेंगे? तो 3 भागों में, 3 कैटेगरी बांट लेते हैं, कर लेते हैं। क्या क्या है वो? तो डू, करने के सेंस में, 3 सेंस में इसका यूज हम लोग देखेंगे। करने के सेंस में डू, होने के सेंस में बी, एंड हैव मतलब मीन्स पास होना, बी मतलब खुद का कुछ होना, आपका कुछ होना, और हैव मतलब मेरे पास, आपके पास कुछ होना, किसी वस्तु का होना, किसी सामान का होना, जैसे रुपये पैसे जितने भी है उसका होना। हैव मीन्स होना। तो आई विश वाले जो सेंटेंस है इसको 3 तरह से लिखेंगे, डू, बी एंड हैव। करने के सेंस में, बी होने के सेंस में, एंड हैव पास होने के सेंस में। तो पहला सेंटेंस है वो क्या है? तो करने के सेंस में डू, डू मैंने बोला है डू, बी एंड हैव। तो ये जो सेंटेंस अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, फर्स्ट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, वो डू के सेंस में होगा, करने के सेंस में होगा। तो आई विश, आई विश, देखिए इस सेंटेंस में क्या है? आई विश, काश ये कर पाता, मीन्स सब्जेक्ट जो है आप, मैं, सब्जेक्ट जहाँ पर हम लोग रखेंगे तो वो कुछ कर पाता, काश मैं ये कर पाता, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? तो हमारी कुछ समस्या रही होगी, कुछ हम सक्षम नहीं रहे होंगे। मतलब इस वाक्य में काश मैं आपकी सहायता कर पाती, काश मैं अच्छे फोटोग्राफी कर पाती, काश मेरी बेटी तैर सकती, मैं साइकिल चला सकती। मतलब ऐसा करना का सेंस जिसमें हो, जहाँ पर हमारी योग्यता का सेंस आता है, जहाँ पर हमारी एबिलिटी का सेंस आता है, लेकिन हमने उस काम को नहीं कर पाया, हम उस काम के करने योग्य नहीं थे, एबल नहीं थे। तो ये क्या हो जाएगा? इनकैपेबिलिटी, अयोग्यता। हम कर पाते तब तो एबल होते, लेकिन नहीं कर पाए तो इनकैपेबल। हम अयोग्यता के कारण मुझे फोटोग्राफी करने नहीं आती थी, तो मैंने फोटोग्राफी नहीं किया। तो क्या थी? मैं अयोग्य थी, इनकैपेबल थी। तो इससे इस सेंटेंस को इस सेंस में हम लोग रखेंगे, अयोग्यता, इनकैपेबिलिटी। यस गाइस, क्लियर होनी चाहिए। तो इसका आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, नोट डाउन स्ट्रक्चर। आई विश, आई विश इसको आप सब्जेक्ट मत लीजिए, एज ए सब्जेक्ट नहीं लेना है। आई विश यह एक वास, मैं तुम्हारी सहायता कर पाती। तो सब्जेक्ट पहले नोट डाउन कर लीजिए स्ट्रक्चर्स प्लीज। आई विश फिक्स है, सभी सेंटेंस में है रहेगा। आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड, कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। यस गाइज, जैसे कुड, यह पास्ट की बातें हो रही है ना, इसलिए यहाँ पर कुड आ रहा है। यह एक ऐसी बातें होती है तो हम कैन बोलते हैं ना, कैन एबिलिटी के लिए कैन। तो यह पास्ट की बातें यहाँ पर होगी, कर पाती, तो ये पास्ट में जा रहा है, सो देयर इज कुड, इसलिए यहाँ पर कुड लिया गया है, एंड कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया गया है। तो काश मैं तुम्हारी सहायता कर पाता। तो आई विश, काश के लिए आई विश फिक्स है, इसमें कुछ भी हमें छेड़खानी नहीं करनी है। आई विश सब्जेक्ट आई, कुड, कुड एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सहायता, हेल्प। आई विश आई कुड हेल्प यू। क्लियर? काश मेरी बेटी तैर सकती। तो आई विश नो चेंज। आई विश माई डॉटर, इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो मेरी बेटी है। माई डॉटर कुड, स्ट्रक्चर के अनुसार कुड फर्स्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्विम, तैरना, स्विम। आई विश माई डॉटर कुड स्विम। क्लियर? काश मेरी बेटी तैर सकती। हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे बोलेंगे, दिस इज क्रिस्टल क्लियर गाइस, क्लियर। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। काश मैं फोटोग्राफी कर पाती। तो आई विश आई कुड, मैं आपको समझ पाती, काश मैं आपको समझ पाती, मुझ में इतनी समझने की योग्यता होती, समझने की क्षमता होती, जो आपका जो सेंस है उसको मैं समझ पाती, इनकैपेबल थी मैं। तो आई विश आई सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? तो आई, मैं, आई कुड अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझ पाती, आप मुझे समझ पाते। तो आई विश यू, यहाँ पर सब्जेक्ट यू कुड अंडरस्टैंड मी, मैं आपको समझ पाती, आई कुड अंडरस्टैंड यू, आप मुझे समझ पाते, तो आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, हमारे माइंड में रखना है, कुड एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पर क्या हो? इनकैपेबिलिटी की बातें हो। काश मैं गाड़ी चला पाती। आई विश आई कुड ड्राइव अ कार, अ व्हीकल। क्लियर गाइज?
तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं सो डू में आ रहे हैं, करने के सेंस में आ रहे हैं। यस गाइज, कर पाती। अब देखिए ये सेंटेंस भी आपको डू में आएगा, काम के करने के सेंस में आएगा। जैसे काश मैं ये कर ली होती, मैं पढ़ ली होती। जहाँ पर ये काम कर ली होती, हो चुका भी हो सकता है, आपको बोलने में आपके सेंस में चुका भी आएगा। काश मैं पढ़ चुकी होती, वह पढ़ चुका होता, वह ये काम कर चुका होता, हो चुका होता, कर लिया होता, होना, होना का जहाँ सेंस हो। काश मैं इंग्लिश सीख ली होती, काश मैं इंग्लिश सीख चुकी होती। चुकी भी हो सकता है, होती भी, आपको जो सेंस में आ रहे हो। तो ये भी करने के सेंस में डू के अंदर आ रहे हैं, करने के सेंस में। काश मैं इंग्लिश सीख ली होती, तो किस काम को कर ली होती, तो इंग्लिश सीख ली होती। यस गाइज, तो इसका स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको पश्चाताप होगा। आपको आ रहा है क्या, आपकी समझ में आ रहा है? रिग्रेट है, पश्चाताप है, ग्रीफ है, दुख है हमें, जो हमने ये काम को राइट टाइम पर, जब जिस काम का सही समय था हमने नहीं किया। तो रिग्रेट, जहाँ पर आपको पश्चाताप हो, वहाँ पर हम लोग इस तरह के सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर लेंगे। आई विश रखना है प्लस हैड या वुड हैव। आप हैड के बदले में इंस्टेड ऑफ हैड वी कैन यूज वुड हैव। हम हैड के बदले में वुड हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आई विश प्लस सब्जेक्ट, आई विश तो फिक्स है, आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड नहीं तो वुड हैव हैड नहीं तो वुड हैव, बट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो नहीं बदलेगा। आप हैड ले सकते हैं, वुड हैव ले सकते हैं, लेकिन वर्ब का क्या आएगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर में हम लोग ने देखा कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसमें कि हमें रिग्रेट हो, पश्चाताप हो, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब स्ट्रक्चर्स क्या है उसको देख। काश मैं इंग्लिश सीख ली होती, तो आई विश आई हैड लर्न इंग्लिश। हैड को नहीं लेना है, तो आई विश आई वुड हैव लर्न इंग्लिश। काश मैं सक्सेस हो गई होती, कामयाब हो गई होती। काश मैं कामयाब हो चुकी होती, तो आई विश आई हैड नहीं रखना है, तो आई विश आई वुड हैव अचीव्ड सक्सेस। हो चुकी होती, हो गई होती, तो हैड, वुड हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। यस गाइज, काश मैं आपको सुन ली होती, काश मेरी बेटी मुझे सुन ली होती, तो अच्छे नंबर्स आते हैं। तो काश मैं आपको सुन ली होती, काश आप मुझे सुन लिए होते, सुन चुके होते, दोनों सेंस आ रहे हैं। आई विश आई हैड लिसन टू यू, आई विश यू हैड लिसन टू मी। आई विश माई डॉटर, मेरी बेटी मुझे सुन ली होती, सुन चुकी होती, तो आई विश माई डॉटर, यहाँ पर सब्जेक्ट मेरी बेटी आ रही है, माई डॉटर हैड लिसन टू मी, माई डॉटर वुड हैव लिसन टू मी। काश मैं पढ़ाई की हो, कर ली होती, कर चुकी होती, तो आई विश आई वुड हैव स्टडीड। वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जहाँ पर रिग्रेट हो, पश्चाताप हो, ग्रीफ हो, ये काम कर लिए होते तो अच्छा होता। इस सेंस में हम लोग सोचते हैं, कभी बोलते हैं, तो यहाँ पर आई विश को चेंज तो बिल्कुल कहीं भी नहीं करना है। तो आई विश सब्जेक्ट प्लस हैड नहीं तो वुड हैव प्लस ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, आपको जो रखना है, जो आपके सेंटेंस में आ रहा है, यू कैन प्लेस। यस गाइज, ये सभी सेंटेंस जो है, पहला हम लोग ने कैपेबिलिटी वाला देख लिया, जिनमें कि हम लोग इनकैपेबल होने के लिए बोलते हैं। सेकेंड हुआ ये काम हम कर लिए होते, ये हो जाता है डू में, डू करने के सेंस में ये आ जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, बी मतलब होना, मेरे आपके होना। जैसे मैं चिड़िया होती, मैं तितली होती, हो जाऊं, जैसे मैं तितली हो जाऊं। काश मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो यहाँ पर एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है। हम इंसान हैं तो तितली नहीं हो सकते, पंछी नहीं हो सकते हैं, मैं लगता है दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एक कल्पना है, किसी बहुत सुंदर लेडी को देखा, मैं इतनी सुंदर हो जाती, है संभव? नहीं है संभव, नहीं हो सकती हूँ मैं। तो जहाँ पर एक इमेजिनेशन हो अपने आप को, खुद को, बी, वहाँ पर बी। पहला था डू, सेकंड क्या है, बी, और तीसरा क्या होगा, हैव, होना, किसी चीज़ के पास में। इसका स्ट्रक्चर नोट डाउन कीजिए। आई विश फिक्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड जो आपका सेंटेंस है अदर वर्ड्स। यस गाइस, अब यहाँ पर एक बात एकदम से दिमाग में, माइंड में फिक्स कर लेना है, एकदम चिपका लेना है स्टिकी गम से। जो कुछ भी सब्जेक्ट रहे,
कुछ भी सब्जेक्ट रहे, ही, शी, इट, आई, यू, कोई नाम, मोहन, सोहन, राम, सीता, कुछ भी रहे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ क्या रखना है, तो वह। जैसे मैं तितली होती, होती तो यहाँ पर तो सभी जानते हैं आई वह अ बटरफ्लाई। अगर यहाँ पर मैं दे दूँ वह तितली होती, तो शी तो वाज नहीं आएगा, वह ही रहेगा। ही तो वहाँ पर भी वाज नहीं आएगा, क्या आएगा, तो वह ही आएगा। कुछ भी रहे सब्जेक्ट में, यहाँ पर वर्ब आएगा, वर्ब क्या आएगा आपको, तो वर ही आएगा, क्योंकि ये एक कल्पना है। काश मैं टीचर होती तो आई विश आई वर अ टीचर, एक इमेजिनेशन है। अब मैं टीचर नहीं हो सकती, मेरा एज नहीं है, मेरे में वो क्वालिफिकेशन नहीं है, यस, तो अब सिर्फ कल्पना करके ही रह सकती हूँ मैं। अगर लेकिन करना है, मैं कभी नहीं सजेस्ट करती हूँ आप उसको लिख करके पहले फ्रेम कीजिए, प्रैक्टिस ही करना है तो हमें बोल करके ही प्रैक्टिस करना है, सो दैट आई कैन स्पीक फ्लुएंटली, हमें फ्लुएंट स्पीकर बनना है, यस गाइस। तो आई विश सब्जेक्ट कुछ भी रहे, उसके साथ वर्ड ही रखना है हमें, ठीक है। काश मैं तितली होती, काश मैं चिड़िया होती, काश मैं टीचर होती, काश मैं प्रधानमंत्री होती, कोई मंत्री बन जाती, तो ये सब जितने इमेजिनेशन हमारे अंदर आते हैं, हमारे माइंड में आते हैं, हम जब उसको बोलने जाएंगे तो क्या करेंगे, तो हमेशा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ऑलवेज कीप इन माइंड। आई विश, इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं, सॉरी गाइस, आई विश तो फिक्स है। आई वर अ टीचर, आई वर अ बर्ड, बटरफ्लाई, आई विश शी वर अ पीएम। नहीं हो सकती है ना, एक होने के लिए तो हो ही सकती है, बट एक जैसा बैकग्राउंड है जैसा देख रही हूँ, वहाँ पर दूर दूर तक होने का सेंस नहीं है, यस गाइस। जहाँ पर ये सेंस, तो जहाँ हम इमेजिनेशन कर रहे हैं और उसकी जो संभावना है सो ना के बराबर हो, तो यहाँ पर वर्ड का इस्तेमाल करना है, और तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं इसमें। तो ये हो गया हमारे होने के सेंस में। बी देखिए, काश मेरी सगी बहन होती, काश मेरी सगी बहन होती, सगी बहन नहीं है, अब हो भी नहीं सकती है, तो आई विश आई वर अ रियल सिस्टर, ऐसे हम लोग बोलते हैं, यस। तो हम लोग ने कवर कर लिया डू के सेंस में, करने के सेंस में, बी होने के सेंस में। नाउ थर्ड, आई विश को हैव के सेंस में देखते हैं। जैसे काश मेरे पास अच्छी पेन होते, काश मेरे पास रुपये होते, काश अच्छे घर होते, जितना ये सब बातें हैं होने के सेंस में, यस गाइस। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, जो आपका सेंटेंस आ रहा है। तो होता, मेरे पास होता, तो सब्जेक्ट के पास हैड। जैसे प्रेजेंट में बोलते मेरे पास कलम है, तो हैव, आई हैव अ पेन, और मेरे पास कलम होते, पिछले दिनों ये कलम होता, तो आई विश आई हैड अ पेन। सिंपल, बहुत ही इजी है गाइज, ओनली नीड ऑफ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस करने की हम लोगों को ज़रूरत है। आई नो, वी ऑल नो वेरी वेल ऑल दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, वी आर नॉट कैपेबल, वी आर इनकैपेबल, ओनली टेक ऑफ प्रैक्टिस गाइज, यस। तो फोकस कीजिए सिर्फ प्रैक्टिस करने पर। बोल रहे हैं, अकेले हैं, मेरे साथ कोई नहीं है बोलने वाला, समझ रहे हैं, हम लोग जिस माहौल में रहते हैं कोई नहीं है हमारे साथ बोलने वाला, खुद में बोलते हैं तो इंग्लिश में ही बोलते हैं, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, बच्चे तो सबके घर में हैं, तो अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे हमारी हेल्प करते हैं, वो हमें बताते हैं, क्योंकि अभी आज के डेट में सारे स्कूलों में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, स्पोकन कराई जाती है, कराई नहीं जाती है, टीचर बोलते हैं तो बच्चे सीखते हैं। तो बेस्ट है जब हम अपने बच्चे के साथ ही प्रैक्टिस करें, बच्चे के साथ प्रैक्टिस करें, जो उनको नहीं आता है हम उनको दे पाएंगे, और जो हमें नहीं आता है वो बच्चे हमें दे देंगे, यस गाइस। तो यहाँ पर है किसी चीज़ का हमारे पास होना, तो काश मेरे पास कैमरा होता अच्छी क्वालिटी का, तो आई विश आई हैड अ कैमरा, आई विश आई हैड अ पेन, मेरे पास एक अच्छे से घर होता, मैं किराए पर नहीं रहती, यस गाइस। तो आई विश आई हैड अ बिग हाउस, यस गाइस। काश, मैं अपनी बेटी को बोल रही हूँ, काश तुमको थोड़ी सी अक्ल होती, थोड़ी सी सेंस होती, तो आई विश यू हैड अ लिटिल सेंस होते, मेरे फ्रेंड्स के पास कुछ पैसे होते, तो आई विश माई ब्रदर हैड सम मनी, माई फ्रेंड्स हैड सम मनी। गाइस, इस तरह से हम लोग आई विश को 3 तरह से इस्तेमाल करने का प्रैक्टिस कर लिए। पहले डू करने के सेंस में, दूसरा बी होने के सेंस में, एंड तीसरा किसी वस्तु सामान थिंग्स जो हमारे पास नहीं है, अकल बुद्धि किसी भी चीज़ का हमारे पास होना, हाँ, तो हैव सीख लिया ना हम लोग, प्रैक्टिस कर लिया हम लोग, सीखा नहीं, हम लोगों को आ रहा था, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, यस गाइस, नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग। काश मैं आपकी सहायता कर पाती, तुम्हारी सहायता कर पाती, आई विश
आई विश आई कुड हेल्प यू, काश मैं आपकी इंग्लिश समझ पाती, आपकी अंग्रेजी समझ पाती। तो आई विश आई कुड अंडरस्टैंड योर इंग्लिश, काश आप मेरी इंग्लिश समझ पाती। तो आई विश यू कुड अंडरस्टैंड माई इंग्लिश, काश मेरी बेटी तैर सकती। आई विश माई डॉटर कुड स्विम। कुछ भी नहीं है, आई विश फिक्स रखना है और सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट तो सभी जानते हैं, सब्जेक्ट भी हमें डालने हैं। उसके बाद मेन है कुड एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। काश मैं आपकी सहायता कर पाती, आई विश आई कुड हेल्प यू, काश मैं आपको समझ पाती, आप मुझे समझ पाते। तो आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, आई विश यू अंडरस्टैंड मी। तो ये क्या हो गया, इनकैपेबिलिटी हो गया, अक्षमता हो गया, जहां पर हम ये काम को नहीं कर पाए, उसके लिए कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट। यस गाइस, इस तरह से इन दिस वे वी लर्न वी प्रैक्टिस 3 टाइप्स। इसका 3 प्रकार से हम लोग ने प्रैक्टिस कर लिया, करने के सेंस में, होने के सेंस में, और कुछ चीज़ों की, कुछ बातों की, कुछ वस्तु की हमारे पास में होने, डू, बी एंड हैव। हमने इस तरह काश वाले सेंटेंस को बनाना, बोलना हर तरह से सीख लिया है। यस गाइज, आई होप दिस वीडियो, दिस चैप्टर मस्ट हैव हेल्पफुल गाइज। यस, ओनली नीड ऑफ प्रैक्टिस, नेवर गिव अप प्रैक्टिस, ऑलवेज फोकस ओनली ऑन प्रैक्टिस गाइज। केवल प्रैक्टिस करने पर ध्यान देने हैं और कुछ नहीं। हम लोगों को सब आ रहा है, हम लोग सब जान रहे हैं, सिर्फ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, तो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं गाइज। प्रैक्टिस कीजिए, ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। यस, ऑलवेज फोकस ऑन प्रैक्टिस एंड go ahead in your English journey guys. Yeah, as we all know these days English speaking is very necessary. Thank you for watching guys, thank you.